Good morning everyone. So Abir, how are you doing today? आपका मुझे सॉन्ग बहुत अच्छा लगा अबीर, आपने जो रिकॉर्ड करा है. Something different, and I'm okay with that. I can't think, oh, I'm better by myself. I really liked it. And all the actions you did was amazing. I understand it from last year. They actually doing those actions. People. Yeah, but it was really nice. It's like a dance. If you see my first video I made last year, it's such a bad video. No, it was very good. And guys, हम इतनी जल्दी पहुंच भी गए हैं आज 8:18 पे. चलो चलो चलो, let's go. आज जल्दी अंदर चलते हैं, ठीक है? Have a very good day and daddy will come to pick you. Okay? Say bye to everyone. गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब लोग? तो अभी सूरी जा चुके हैं स्कूल और मैं आ चुकी हूँ अपने लिए कॉफ़ी बनाने। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ इससे पहले मैं जाकर तैयार श्यार हूँ, मैं सौरभ के लिए फटाफट से सैलड बना देती हूँ क्योंकि उसको भूख लगी होगी। हालांकि मैंने सुबह दोनों को ही बॉयल्ड एग वगैरह करके दे दिए थे। सौरभ तो जिम गया था तो मैंने अभी को तैयार व्यार करा, फिर मैंने उसको बॉयल्ड एग भी दे दिए, तो सौरभ को भी साथ में खिला दिए थे। तो भाई सौरभ सूरी का ना आजकल ध्यान रखना पड़ रहा है दोस्तों। सौरभ सूरी ने वेट लूज कर लिया दोबारा से। मैं ना इस लड़के को छोड़ूंगी नहीं, अब मैंने इसकी सेहत बना देनी है। अब वैसे तो ही इज सुपर फिट, सुपर डुपर फिट है। मतलब कि लोग कहते हैं कि वेट लूज करवाना है हस्बैंड का, हम कहते हैं नहीं जी वेट बढ़ाना है इस लड़के का। तो पता नहीं उसको खाने से क्या प्रॉब्लम है। वैसे ही इज फूडी बट खाता नहीं है। तो मैंने अब सोच लिया कि नहीं यार, इसको ना खाते पिलाते रहना है और वो ही बेस्ट रहता है इसके साथ। कल रात को भी अच्छा खासा डिनर कराया मैंने। हालांकि हम चारू और शाम के साथ वहाँ गए थे, लंच पे गए थे, हमने काफ़ी अच्छा खासा लंच करा था, लेकिन मैंने रात को उससे अच्छा खासा डिनर भी कराया। सो गुड जॉब प्रीति, गुड जॉब। एनीवे फटाफट बनाते हैं इसके लिए सैलड, लेकिन उससे पहले 1 कप कॉफ़ी। तो मैं यहाँ पे सैलड बना रही हूँ सौरभ के लिए। मैंने कहा मैं चेंज करने बाद में जाऊँगी, पहले फटाफट से सौरभ सूरी के लिए सैलड प्रिपेयर कर देते हैं। मॉर्निंग में उसको अंडे दे दिए थे मैंने। तो अभी मार्केट जाने का तो टाइम नहीं था, तो जो घर में था मैंने उसी से सैलड बना ली है। क्यूकम्बर्स, एवोकाडो, खूब सारे पम्पकिन सीड्स, मेलन सीड्स और मूंगफली, इन सबको मैंने रोस्ट कर रखा है। और मिक्स सैलड लीव्स पड़े थे घर में वो। और ये इसके अंदर मैंने ऑलिव ऑयल डाला है थोड़ा सा, और थोड़ी सी महाराष्ट्रियन थैचा डाली है, और बस और नींबू का रस। दैट्स इट। बस जो भी घर में था उसी को यूज़ करते हुए मैंने ये बना ली है सैलड। मैंने वेजिटेरियन बनाई है बिकॉज मैं भी खाऊंगी थोड़ी देर में जब अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग को ब्रेक करूंगी। अगर आप लोग चाहो तो आप इसके अंदर ग्रिल चिकन भी डाल सकते हो। बहुत ही बेसिक सैलड है दोस्तों, बहुत ही बेसिक। कहने का मतलब ये है कि मुझे कुछ हेल्दी खाना था और घर में कुछ था नहीं इतना कुछ खास। आज मैंने चने भी नहीं उबाल रखे थे, तो मैंने कहा चलो इसी से शुरुआत करते हैं। सौरभ को इसके साथ मैं दूंगी ब्राउन ब्रेड, ऊपर हमस लगाकर। सौरभ के लिए सैलड तैयार है। मैंने ब्रेड के ऊपर हमस लगा दिया है, ब्राउन ब्रेड के ऊपर। चलो जी उसको सर्व करते हैं। साजन 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 आ गई हमारी। इतना खुश होता है, इसका वीक ऑफ क्या है, बर्थडे वीक। इतना खुश हो जाती है ना ये, है ना? तेरे लिए मैंने बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट बुक करा। मेरे रेस्टोरेंट में पैसे दे दो रेस्टोरेंट चाहिए, रेस्टोरेंट नहीं चाहिए। कोई खाता पता नहीं नाम, मुझे नहीं चाहिए रेस्टोरेंट। वो हम लंदन जा रहे हैं ना, मुझे जाना रेस्टोरेंट। पैसे दे दो, पैसे नहीं हो साथ में घर में, इसलिए मुझे रेस्टोरेंट जाना। घर में केक बनाएंगे बढ़िया सा होम बेक, केक बना लेंगे, सबका रेसिपी शेयर करेंगे। क्यों जी? प्लीज हम प्लीज एक अपना रेसिपी ब्लॉग हो जाएगा। सुनो मेरी बर्थडे पे कर लेना, अपने बर्थडे पे मेरे को मैं कोई ये ड्रामा नहीं चाहता। रेस्टोरेंट जाना आपको। सौरभ सारी बातें छोड़ दे, पहले अबीर की बर्थडे पार्टी बुक करनी है। वो तो ये आपका काम है। नहीं मेरा काम है, फालतू की बातें मत कर, ठीक है? मुझे कोई रेस्टोरेंट, मुझे पैसे दे यार, मुझे पैसे यार कितना भी कोई महंगा रेस्टोरेंट नहीं है यार कोई। क्या? मैं तू और अबीर जा रहे हैं, तीनों ही तो जाना है। कितने लग जाएंगे? तो तीनों बोल के साथ मूड खराब कर देता। लगता है कि सरप्राइज ऐसे देखो, ऐसा लगता है कि सरप्राइज बर्थडे पार्टी मिलेगी, सारे दोस्त यार आएंगे, लेकिन जैसे बोलता है ना मैं अबीर नहीं जाना है, पूरा फ्राइडे को कौन आएगा? तू पार्टी ऑर्गेनाइज करता, कौन नहीं आता? लिख दो दोस्तों, सारे लिख दो कमेंट में, हम आते। सौरभ अगर आप पार्टी अरेंज करते। अच्छा सारे आ जाएंगे, आ जाना यार सारे।
दोस्त आ जाते हैं हमारे, है ना भाई? आ नहीं जाते दोस्त लिख दो। फ्राइडे को उनके बच्चे कहाँ उसमें नहीं जाते ना स्कूल। नहीं तो तू बुलाता तो देखो, जज्बा होना चाहिए बुलाने का, चाहे फ्राइडे हो चाहे ट्यूसडे हो, बंदे आ जाएंगे, पर जज्बा नहीं। मेरे ना काम है इस फ्राइडे तो इसका फ्राइडे होता है तेरा पक्का। वैसे इसने करा है, वैसे इसने ना जब हम ब्लॉगिंग नहीं करते तभी इसने करी है चीजें, जब ब्लॉगिंग कर रहे हैं तब नहीं कर रहा चीजें। पहले तो करता था ना, तूने कई बार पहले करता था, वही इंसान हूं मैं भी। पहले इतने खर्चे कर दिए ना, हम कह रहे बहुत खर्चा हो जाता है उसमें। पे कर रहा हूं। कॉफी विद भुजिया। चल, How was the salad? How was the salad, darling? How was the salad? Actually very good. I can eat that every day. मैं उसको डिनर में भी खा सकता हूँ। तेरे को डिनर अभी ना गाइस, कल मैंने गार्लिक मशरूम बनाया था। अगर आपने मेरा कल का वाला ब्लॉग देखा रात को, हाँ कर ली करेगा कुछ करेगा, उसने मेरी बात चल रही है उससे। आज वो मुझे रात को कहता है कि मशरूम जो तूने बनाया ना, उनको ऐसे ना मतलब ऐसी वाली नजरों से देख रहा था। मैं रात को खाऊंगा। रात को नहीं तो अभी खा रहा है। मैं अभी तो बिल्कुल नहीं जाए, 4 फुलके दूंगी साथ में ना। मैं कॉफी बना रही हूँ, ऐसे सुनना ही नहीं, हमने सुनना ही नहीं इसके। हेलो दोस्तों, मैं आ गई हूँ गाड़ी में और मैं जा रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए। तो अबीर की बर्थडे पार्टी आ रही है, बर्थडे आ रहा है 11th। तो बस उसकी तैयारी करनी है। सॉरी थोड़ा कैमरा हिल गया है अपनी जगह से। चलो ड्राइव करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो हाँ जी दोस्तों, अबीर सूरी की आ रहा है 11th बर्थडे। तो उसके लिए पार्टी बुक करनी है, क्योंकि लास्ट ईयर तो हम यूएस गए थे, तो हमने उसकी स्कूल के बच्चों के साथ पार्टी करी नहीं थी। बंदा अभी तो भूला नहीं है, कह रहा है 10th बर्थडे पार्टी तुमने स्कूल के बच्चों के साथ नहीं करी। तो ऑब्वियसली यार इतने सारे सेलिब्रेशन हुए थे लास्ट ईयर तो, लाइक 10th बर्थडे पार्टी के, बस वो स्कूल वाला सेलिब्रेशन, लाइक स्कूल के बच्चों वाला सेलिब्रेशन नहीं हो सका। हमने स्कूल में एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर दिया था, बट इस साल उसकी 11th बर्थडे पार्टी बुक करनी है। और अभी तक हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम उसके 11th बर्थडे पे हॉलीडे पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। उसके 2 रीज़न है, एक तो है बजट, सिंपल सी बात है। दूसरा है अबीर का पासपोर्ट। तो कल ही हमने अबीर का पासपोर्ट अप्लाई करा है, तो पता नहीं उसका पासपोर्ट आएगा कि नहीं आएगा 2 वीक्स में, बिकॉज अभी नेक्स्ट वीक से हॉलीडेज शुरू हैं अबीर की। इनकी ना फरवरी में भी हॉलीडेज आती हैं, दिसंबर में भी हॉलीडे थी, आराम से 3 हफ्ते की हॉलीडे थी। इस पर दिसंबर वाली हॉलीडे बहुत लंबी थी। तो अभी फरवरी में 1 वीक की हॉलीडे है, और फिर फरवरी के बाद अप्रैल में 3 वीक्स की हॉलीडेज है। तो हम लोग सोच रहे हैं या तो हम अप्रैल में जाएं एक अच्छी सी हॉलीडे पे, या फिर हम अभी एक 2-4 दिन के लिए कहीं चले जाएं। लाइक यूरोप में बड़ी सारी जगह है, लेकिन घूम फिर कर ना वो स्पेन और पोर्चुगल ही आता है, क्योंकि यूरोप में बाकी सब जगहों पे ठंड है और हमें ठंडी जगह पे नहीं जाना, हमें बिल्कुल भी ठंड में नहीं जाना है। तो यार कोई बताना यार, कोई अगर आपको कोई जगह मालूम हो तो ज़रूर हमें स्पेन और पोर्चुगल को छोड़कर कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पर ठंड ना हो, ठीक है। टर्की जाने का कोई मन नहीं है, ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करना है, कुछ बस 2.5 से 3 घंटे की फ़्लाइट हो। तो पोर्चुगल और स्पेन में तो बहुत सारी जगहें आ रही हैं, लेकिन बस हम सोच रहे हैं कि हम क्या करें। एनीवे, स्टोरी को कट शॉर्ट करते हैं, मुझे उसकी 11th बर्थडे पार्टी भी करनी है, ठीक है। तो अगर हम हॉलीडे पे जाते हैं, 11th बर्थडे पार्टी भी करनी है, और बर्थडे पार्टीज आपको पता है कोई सस्ती तो होती नहीं है, ठीक है। और उसको करनी है गो कार्टिंग। तो अब गो कार्टिंग के चलते मुझे लग रहा था कि गो कार्टिंग ना यहीं पर है हमारे घर के पास। तो मैंने बहुत ही हीरोइन बन के मैंने कहा नहीं जी, मैं तो पोस्ट कोड डालूंगी नहीं, मुझे तो पता है गो कार्टिंग का है, क्योंकि हमने उसकी लेज़र कॉम्बैट करी थी, वहीं पर बर्थडे पार्टी करी थी। आई थिंक वो उसकी 9th बर्थडे पार्टी थी, लेज़र वाली। हाँ, 9th बर्थडे पार्टी हमने वहाँ करी थी, तो तब वहाँ पे गो कार्टिंग भी था। नहीं 9th बर्थडे पार्टी हमने उसकी करी थी, वो वाली क्लाइंब वाली, अगर आपको याद हो। 8th बर्थडे पार्टी उसकी लेज़र कॉम्बैट थी, तो वो लेज़र कॉम्बैट के साथ ही गो कार्टिंग थी, लेकिन तब वो कर नहीं सकता था बिकॉज यू हैव टू बी 10 year old। तो अब वो कर सकते हैं सारे बच्चे, तो उसको गो कार्टिंग बुक करनी है। तो मैं जिस जगह पर आ चुकी हूँ वहाँ पर दूर दूर तक कोई गो कार्टिंग नहीं है, और हालात ये हैं कि मुझे घर पहुँचना है, बिकॉज सौरभ को अबीर को पिक करना है, क्योंकि मेरा कुछ काम है और मैं उसको पिक करने नहीं जा सकती। तो कहने का मतलब ये है कि आज का दिन वेस्ट चला गया, मैं भाग कर आई, कुछ नहीं हुआ है। बट यहाँ पर एक बड़ी प्यारी सी स्ट्रीट आर्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो आप, ब्रिस्टल में ना ये चीज़ बड़ी कॉमन है
यहाँ पे आपको जगह जगह पर स्ट्रीट आर्ट देखने को बहुत अच्छी मिलेगी और बहुत अच्छी बनी होती है। ये वाली जो मैं आपको सामने दिखा रही हूँ ये तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल भी होता है। हम कभी गए नहीं, मैं और सौरभ गए हुए हैं स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल में, लेकिन अबीर को लेकर कभी नहीं गए हम। बट ब्रिस्टल इज फेमस फॉर स्ट्रीट आर्ट ऑल्सो। आपको बड़ी अच्छी अच्छी आर्ट देखने को मिल सकती है यहाँ पर। तो कभी कुछ दिखेगा तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। मैंने शायद अपने पिछले कुछ बहुत पहले के व्लॉग्स में शेयर भी करा है आपके साथ। अभी मैं आ रही थी, मुझे सामने ये वाली आर्ट दिख रही थी, मैं कहा यार वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं आपकी नज़र चली जाती है, आप यू कैन नॉट मिस इट। तो इसलिए मैंने आपको दिखाई। एनीवे अभी तो मैंने मिस कर दिया आज का दिन। तो आज तो यार मैं जा नहीं पाई, मुझे कल जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे ना बुक करनी है। उसका बर्थडे है 23 फेब को। उस दिन तो हम पार्टी कर नहीं सकते बिकॉज उस दिन स्कूल खुल रहे हैं, और उससे नेक्स्ट वीकेंड पे स्कूल का कॉन्सर्ट है। हम सबको बर्मिंघम जाना है, तो बच्चे ऑब्वियसली उस वीकेंड पे अवेलेबल नहीं है। तो मैं फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में करूँगी उसकी बर्थडे पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है, जो स्कूल वाली बर्थडे पार्टी होगी। वैसे तो उसका बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे ही करेंगे ऑब्वियसली। ही इज़ गोइंग टू बी 11 यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा 11 साल का हो रहा है। एनीवे अभी चलते हैं घर दोस्तों, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। फटाफट से रोटियाँ बना दी हैं, इन दोनों को पैक करके देती हूँ, मतलब कि सौरभ को पैक करके देती हूँ, वो अभी के साथ खा लेगा थोड़ी सी। तो ये थी वो गार्लिक मशरूम जिसके बारे में बात कर रही थी मैं। तो मैंने कल बनाई थी ये, क्रीम वगैरह डाल के, बहुत स्वाद बनी है। दोबारा बनाऊंगी ना तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। मैंने भी इंस्टाग्राम से देखी है, इंस्टाग्राम पे बड़ी सारी रेसिपी है वैसे तो इसकी, पर मैं थोड़ा सा अपना ट्विस्ट दिया है। तो चलो अब फुलके के ऊपर ये लगाकर अच्छे से रोल्स बना के अबीर के लिए भेजते हैं। सो वेलकम बैक अबीर सूरी। हाँ कैसा रहा आपका दिन, कैसा रहा? Good. हाँ मम्मी ने आपके लिए रोटियां भेजी हैं। आई थिंक इनमें से कोई This is एक for आपकी you, है। right? हाँ दिस इज फॉर मी। Okay. आपका जूस है यहाँ पे में, दिस इज योर जूस। ओके चलें घर चलें। हाउ वाज द डे तो बताओ। Good. कोई होमवर्क मिला है? No. और मम्मी ने आपकी वीडियो भेज दी है, ठीक है वो वाली। know. अच्छा यहाँ से मत करो, ये जगह नहीं है इसको खेलने की, प्लीज़ मेरी गाड़ी को मत परेशान करो, ठीक है? पीछे के बैठो, चलो मैं सीट बेल्ट पहनो जल्दी, Wee. सीट बेल्ट पहनो। अभी ये जगह फिर अबीर Yeah. नो इट्स नॉट अ प्लेस प्लीज। Okay. कैन आई हैव द बॉल? थैंक यू। आई गई मेरे पास। चलो Don't put लेट्स it गो there. Don't लेट्स put गो। it there. मम्मी ने रोटी भेजी है आपके लिए, Can I put it on the seat? मम्मी ने रोटी भेजी है आपके लिए। Let's see. ये शायद मेरी है। वो देखो ये मम्मी ने 3 रोल बना के भेजे हैं आपके लिए। No one. No. पता है कितनी टेस्टी, What is पता है लोग ना अभी आपके किसी फ्रेंड को बुला लूं ना, चप What is खा it? जाएंगे वो। What is it? सब्जी है बेटा उसमें, What's it? खा लो। प्रेजेंटेशन पे किसी ने नहीं जाना है, ठीक है? ये मैंने लेमन गार्लिक कोरिएंडर सूप बनाया है, ठीक है? और ये मेरी खुद, मतलब कि मैंने रेसिपीज तो बहुत सारी देखी थी, लेकिन मैंने अपने कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करे हैं ताकि ये 2 मिनट में बन जाए, और वाकई में दोस्तों 2 मिनट में बनता है। तो मैं तो अब से यही पीने वाली हूँ। भैया दीदी जा चुकी हैं गाइस, दीदी वेट लॉस यात्रा पे जा चुकी हैं दीदी। अगर आप भी इस यात्रा पे मेरे हम सफ़र बनना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा। बच्चा और पति दोनों आ चुके हैं, बच्चा स्कूल से, पति ने अपने काम खत्म कर लिया है, और आज दोनों ने मुझसे डांट खाई है गाइस, दोनों ने मुझसे डांट खाई है। एनीवे तो अब ये जो लेमन कोरिएंडर सूप मैंने बनाया ना, इसके अंदर मैं ये पास्ता डाल दूंगी ब्राउन वाला। हाँ जी बेटे होमवर्क हो गया? Can I take my blanket? कौन सा वाला ब्लैंकेट लेना तुम्हें? यही तो पड़ा हुआ था ब्लैंकेट, यही तो पड़ा हुआ है। ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, वो लो। तुम्हारे कमरे में ब्लैंकेट है। स्पिनच? Spinach. तुम थोड़ी खा रहे हो, तुम्हारा खाना नहीं है। Oh, thank you. स्पिनच थैंक गॉड। ये मेरे भगवान, माँ यहाँ मोटी हो ही जा रही है, उस बेचारी का खाना है ये ना। जो मैंने ये पास्ता डाला है ना, ये तो मैं बहुत ही, मतलब कि मैंने वो कर दिया है, रेसिपी को ही चेंज कर दिया है। इटालियन में मैंने एशियन मिक्स करके पता नहीं क्या क्या कर दिया है, पर मैं खा के देखना चाहती हूँ बिकॉज मुझे इसका ब्रेड बिल्कुल नहीं खानी है। और ये जो पास्ता है ये होल व्हीट पास्ता है, हालांकि मैं इसको भी अवॉइड करना चाहती थी, लेकिन मैंने सुबह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं हुआ है। नॉट बैड। मैं इसको ब्राउन राइस के साथ भी खा सकती हूँ। आज रात को मैं ब्राउन राइस करके रख दूंगी। सूप बहुत अच्छा बना है।
ऑब्वियसली मैंने धनिया को बहुत ज़्यादा रखा है, तो क्योंकि मुझे धनिया पसंद है। कोरिएंडर सूप है तो कुछ धनिया ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मैंने देखा है वो थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी रखी है। बट अदरवाइज इट्स रियली वेरी नाइस एंड आई लाइक इट। मैं तो अब यही मेरा डिनर है, कुछ ऐसा दिख रहा है। हाँ जी दोस्तों, खाना वाना खा लिया है सबने, सब लोग सोने भी चले गए हैं क्योंकि अभी को भी बहुत अर्ली मॉर्निंग उठना होता है और सौरभ को भी। सौरभ तो कल जा रहा है वर्क ट्रैवल पे। हाँ, तो बस हम सब ने खाना वाना खाया। मैंने तो आज वो कोरिएंडर सूप पिया, बहुत अच्छा था, वेरी नाइस। वैसे पास्ता की ज़रूरत नहीं थी उसके अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो मैंने पता नहीं इसलिए डाल लिया कि मुझे भूख ना लगे, क्योंकि यार मैं इतने दिनों से ना इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ही नहीं रही हूँ, मैं अपना ज़्यादा ध्यान नहीं रख रही हूँ। तो अब मैंने ज़रा अपने आप को शुरू करा है दोबारा से। अब दोबारा से जिम भी जाना शुरू करूँगी, बहुत हो गया तो बस यार बड़ी सारी चीज़ें चल रही थी। वो मैंने अपनी हेयर सीरीज शुरू करी थी, उसका एक हेयर स्टाइल रह गया है दोस्तों। पहले के 8 दिन तो मैं बहुत वो थी, कंसिस्टेंट थी, हर रोज एक हेयर स्टाइल आना था। उसके बाद ऑल्टरनेटिव डे पे आने शुरू हुए थे। लेकिन अभी मैं बहुत जल्द एक और सीरीज लेकर आऊंगी, ठीक है। इट विल बी अबाउट लिप कॉम्बोज, तो लिपस्टिक्स, लिप लाइनर्स, कैसे उनकी हेल्प से, लिक्विड लिपस्टिक से, मैट लिक्विड लिपस्टिक से, मेरी कौन सी फेवरेट्स हैं, मैं कैसे कैसे लिपस्टिक्स लगाना पसंद करती हूँ। बस थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बिकॉज आप लोगों को मेरा मेकअप बहुत अच्छा लगता है, तो मैं मेकअप सीरीज भी लेकर आऊंगी। पहले हम लिप कॉम्बो सीरीज करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है लिपस्टिक एक ऐसी चीज है, चाहे आपने मेकअप करा हो चाहे आपने ना करा हो, हर कोई लिपस्टिक लगाना पसंद करता है। चाहे वो हमारी मम्मियाँ हो, चाहे हमारी आंटियाँ हो, चाहे वो मेरी फ्रेंड्स हो, चाहे वो मुझे जानने वाले हो, या मुझसे उम्र में छोटे यंग लड़कियां हो, सब लोग को लिपस्टिक लगाना कहीं ना कहीं पसंद होता है। लिपस्टिक या फिर लिप ग्लॉस, न्यूड लिप ग्लॉस। तो मुझे ऐसा लगता है मैं उससे शुरू करूंगी, तो दैट आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू वेरी वेरी सून वो सीरीज। तो ऑब्वियसली पहले इंस्टाग्राम पे आएगी एंड देन धीरे धीरे वो यूट्यूब शॉर्ट्स में भी आएगी, तो वो सब शुरू करेंगे। क्योंकि बहुत सारी ना मिसकंसेप्शंस हैं लोगों को। आप लोग सोच रहे हो ये साथ साथ करके रही है, यार मैं साथ साथ ना अपने पैरों पे क्रीम लगा रही हूँ। तो मैं 2 क्रीम्स बहुत यूज करती हूँ, एक ये सेरावी और एक ये अवीनो, ठीक है। ये दोनों ही क्रीम्स बहुत अच्छी हैं। सेरावी तो खैर फुल बॉडी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, अमेरिकन ब्रांड है एंड वेरी वेरी गुड। अमेरिकन ही है ना, कहीं मुझे लगा अमेरिकन नहीं है, जो भी है यार, ये अमेरिका से ही बहुत पॉपुलर हुआ था। मैंने तो इसको डिस्कवर करा था कोविड के दिनों में। इट्स एक्चुअली वेरी वेरी नाइस। तो मैं कुछ अमेरिकन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करती हूँ, तो मैंने कोविड के दिनों में उन लोगों से डिस्कवर करा इस ब्रांड को, सेरावी। बहुत अच्छा है, सीरियसली बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। तो मैं ना, अभी मेरी अवीनो नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा चलो अभी मैं अपने फीट पे यही क्रीम लगा लेती हूँ। तो वैसे भी ठंड होती है यहाँ पर, और मुझे फीट पे क्रीम लगा के उस पर सॉक्स डाल लेने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पता नहीं, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं घर में वो हाउस स्लिपर्स बहुत कम पहनती हूँ, मुझे एक अड़चन सी आती है, आई डोंट नो, सो आई कीप वेयरिंग सॉक्स। आई थिंक हम तीनों ही सॉक्स पहन के रखते हैं घर में। तो बस वही मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा रही थी। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि आजकल मार्केट में ना बड़ी सारी मिसकंसेप्शंस हैं कि यू हैव टू हैव फिलर्स, यू हैव टू हैव अ वेरी ब्रॉड लिप्स, तो वो लिपस्टिक का इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। तो ऐसा कुछ है नहीं, इट ऑल डिपेंड्स हाउ डू यू अप्लाई द लिपस्टिक, ठीक है। तो वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी आने वाली सीरीज में। और मुझे अपने रूम का ये वाला कॉर्नर बहुत अच्छा लगता है। हालांकि अभी ज्यादा मैंने कुछ करा नहीं हुआ है, आज ही इसका डोर फिक्स हुआ है। डोर उसने फिक्स नहीं करा था जिसने मेरा सैंपल करा था। अभी थोड़ा करूंगी इसे, थोड़ा अच्छा बनाऊंगी। यहाँ पे थोड़ी प्यारी प्यारी सी कोटेशन लगाऊंगी, थोड़ा मेकअप का कुछ लगाऊंगी अच्छा सा। आई रियली लाइक दिस पार्ट ऑफ माई ड्रेसिंग रूम। तो वैसे मैं थोड़ा धीरे बोलूँ, सौरभ साथ में ही सो रहा है, दीवार के उस तरफ सौरभ जी सो रहे हैं। तो धीरे बात करते हैं। उसको 5 बजे उठना है और रात के अभी 12 बज रहे हैं। बस मैं भी सोने जा रही हूँ, मुझे उठना है 6:30 बजे। कल हमारी लकली हमारी अर्ली मॉर्निंग हॉकी नहीं है। जब मैं हमारी बोलती हूँ ना, ऐसा लगता है मैं हॉकी खेलने जाती हूँ। नहीं दोस्तों, मेरा बेटा हॉकी खेलता है, मुझे छोड़ने जाना होता है। वो एक रील देख रही थी ना कि मुझे तो स्कूल छोड़े हुए ये 15-20 साल हो गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोबारा से स्कूल में एडमिशन हो गया है। वो ड्रॉप ऑफ पिकअप की एक रील है, स्कूल ड्रॉप ऑफ पिकअप की, वही हिसाब है मेरा। मुझे लगता है मैं दोबारा से स्कूल में ही हूँ। तो चलो जी, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आपसे मिलेंगे अब कल के ब्लॉग में, और आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो।
कल होपफुली मैं मेकअप शॉपिंग के लिए जाऊंगी। पता है मेरा पूरा मेकअप खत्म हो रखा है, मेकअप इन द सेंस फाउंडेशन, कंसीलर, ये सब कुछ खत्म हो रखा है। और मैं चाहती हूँ मैं कुछ नए लिप शेड्स भी खरीद के लेकर आऊँ ताकि मैं वो सीरीज शुरू कर सकूँ आप लोगों के साथ। तो कल चलेंगे मेकअप की शॉपिंग भी, ठीक है जी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, और ऐसे ही आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएं, हम अच्छे व्लॉग्स बनाते जाएंगे। चलो जी, बाय बाय, लव यू ऑल।